एवरीवन, मैं हूं सुमन राय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो इस साल की और एक बहुत बड़ी ट्रांजिट के ऊपर है, जो है सैटर्न का ट्रांजिट। उसी को लेके हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। तो सैटर्न अभी मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं 29 अप्रैल को। बट ये जो ट्रांजिट होगा ये 12 जुलाई 2022 तक रहेगा। उसके बाद सैटर्न फिर से कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे 6 महीने के लिए। और उसके बाद 17 जनवरी 2023 में सैटर्न फिर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 2025 29 अप्रैल शायद अप्रैल तक रहेगा। मतलब लगभग 2 साल तक उस टाइम पे रहेगा। अभी के लिए बस 2 महीने में हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि 2023 में सैटर्न का जो ट्रांजिट होगा वो एक्चुअली हमारे लिए फेवरेबल रहेगा या फिर हम लोगों को और ज़्यादा मेहनत करवाएगा। क्योंकि सैटर्न प्लैनेट ही कुछ ऐसे है कि आपको तो मेहनत करवाएंगे ही, ऐसे तो रिजल्ट देने नहीं वाले। तो उसके लिए ही हम लोगों को प्रिपेयर होना है। अभी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सैटर्न का ये जो कुंभ राशि में प्रवेश होगा, ट्रांजिट होगा, इससे मतलब एक्चुअली क्या मतलब यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा। तो अब देखिए, कुंभ राशि सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन माना जाता है। मकर राशि में हार्डशिप वगैरह ज़्यादा रहता है, आपको सैटर्न बहुत ज़्यादा कर्म करवाते हैं वहाँ पे। बट कुंभ राशि में ऐसा नहीं है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कुंभ राशि एयरी साइन है और यहाँ पे देखिए कुंभ राशि रिकॉग्निशन का साइन है, रिवर्ट का साइन है, क्योंकि नेचुरल ज़ोडिएक का 11th हाउस का साइन पड़ रहा है कुंभ। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने सैटर्न जब मकर राशि में था उस टाइम पे आप लोगों ने अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो अभी का जो ट्रांजिट होगा उससे आपको उस मेहनत का फल मिल सकता है। स्पेशली 17 जनवरी 2023 के बाद ये आपको ज़्यादा मिलेगा। बट यहाँ पे ये भी देखना होगा कि आप लोगों का सैटर्न का दशा अंतर्दशा यहाँ पे चल रहा है कि नहीं, या फिर सैटर्न आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कि नहीं, उस हिसाब से भी यहाँ पे रिजल्ट वेरी करेगा। बट सैटर्न देखिए करियर इंडिकेटर मेन प्लैनेट है। तो सैटर्न का जब भी किसी भी हाउस से ट्रांजिट होता है तो मेनली देखा गया है कि उस हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके करियर में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये कहीं ना कहीं नोटिस में आता है। और अब देखिए कुंभ राशि जो होता है वो देखिए नेटवर्क सर्कल का भी होता है। इस टाइम पे बहुत लोगों का जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है उसमें कुछ चेंजेस आ सकता है। आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में कुछ ऐसे लोग यहाँ पे ऐड हो सकते हैं जो आपको अपने करियर में एक सटीक दिशा दिखाए, जो कि आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं। क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि ओल्ड प्लैनेट है, ठीक है। तो ऐसे आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं वो लोग। और यहाँ पे देखिए जो लोग स्पेशली आईटी फील्ड में काम करते हैं या फिर ऑनलाइन बेस्ड उन लोगों का कुछ काम है, मतलब देखिए एक्वेरियस जो साइन है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल एक साइन है और स्पेशली जो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कुंभ राशि राहु से भी रूल्ड होता है, ये हम लोगों को नहीं भूलना है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग देखिए सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं, एमएनसी रिलेटेड फील्ड में वो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, या फिर उन सारे सेक्टर्स में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। या फिर स्पेस रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे नया इनोवेशन वगैरह भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए कुंभ राशि में जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा इसके वजह से हमारे अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन जो इंस्टिंक्ट है वो और ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। मतलब लोगों के लिए कुछ करना या फिर एनजीओज़ वगैरह में इन्वॉल्व होना, ये भी यहाँ पे ज़्यादा नोटिस में आएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं सैटर्न हम लोगों को ये बता रहा है कि आप लोगों को मतलब दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। तो बिकॉज कुंभ राशि का सिंबल ही वही है।
तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज ही मैं यहाँ पे बोलूँगी। अब देखिए कुंभ राशि में बैठ के सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपकी सिंह राशि में भी पड़ रहा है। अभी देखिए पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत कुछ चेंजेस इस टाइम पे हो सकता है, क्योंकि सिंह राशि पॉलिटिकल साइन है, ठीक है। तो लगभग इस 2 महीने में हम लोग को पता चलने वाला है कि 2023 जनवरी से किस टाइप के चेंज की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एस्पेक्ट वगैरह के साथ कि हर एक लगन या राशि के अनुसार कैसा रहेगा। अब फिर से लगन राशि को लेकर अगर कन्फ्यूजन है मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके चार्ट में लगन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब लगन के आसपास ज़्यादा प्लैनेट्स है, लगन से ऑपोजिट ज़्यादा प्लैनेट है, तो आप लगन से देखिए, और राशि से भी आप देख सकते हो, क्योंकि देखिए राशि से क्या होता है कि जो भी ट्रांजिट होगा ना वो आपके इमोशनल प्लेन पे कैसे काम करेगा, इसी वजह से आपको राशि से भी सैटर्न का ट्रांजिट देखना चाहिए। स्पेशली उन लोगों को ये ट्रांजिट ज़्यादा केयरफुली सुनना होगा जिनका साढ़े या फिर ढैया का पीरियड शुरू होने वाला है, जो कि वीडियो के थ्रू ही मतलब आप देखना जब शुरू करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा वो साइन है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कशन पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब देखिए अगर आप मेष राशि या मेष लगन वाले हो तो सैटर्न आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होके 11th हाउस में ट्रांजिट करना, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये टाइम आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि आप का जो मतलब सर्कल होगा उनसे आपको कहीं ना कहीं करियर रिलेटेड बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकता है, और यहाँ पे आप जो भी प्रोफेशन में हो वहाँ से आपको गेन मिल सकता है। स्पेशली अगर आप किसी भी MNC रिलेटेड जॉब में हो या फिर कहीं ना कहीं कुछ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम है, कुछ भी NGO से रिलेटेड भी आपका कुछ काम है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। और इस टाइम पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ने की वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने वाले हो ये टाइम पे, और एक मतलब ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके जो एक सेंस है वो आपके अंदर इस टाइम पे और ज़्यादा डेवलप होने वाली है। और यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी और ज़्यादा सीरियस टाइप ऑफ या फिर थोड़ा सा रिजर्व काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपका इस टाइम पे हो सकता है। और सैटर्न का जो नेक्स्ट 7th एस्पेक्ट वो आपके 5th हाउस में पड़ रहा है, तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो लोगों का भी फोकस इस टाइम पे अपने स्टडीज़ में ज़रूर बना हुआ रहेगा। और या फिर जो लोग कोई ना कोई क्रिएटिव सेक्टर में भी आप लोगों का अगर काम है, एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी आप लोगों का अगर काम है, तो वहाँ से भी आपको सफलता मिल सकती है। या फिर अगर आप लोग बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आपका काम है, तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं सक्सेस इस ईयर में, मतलब सैटर्न का जो ये ट्रांजिट होने वाला है इसमें आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ा है। देखिए तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके करियर में यहाँ पे ज़रूर आने वाला है, जो कि पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ऐसा हो सकता है जो लोग कोई ना कोई रिसर्च रिलेटेड आप लोगों का अगर काम है, या फिर अगर कोई PhD कर रहा है, तो उन लोगों के लिए भी सैटर्न का ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। या फिर अगर ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड भी आपका काम है, टैक्स से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़रूर सफलता मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए यही बोलूँगी कि आप लोगों का यहाँ पे जो 2.5 ईयर का जो ट्रांजिट होगा, इसमें आप लोगों का मेन फोकस अपने इनकम की तरफ रहेगा, अपने ग्रोथ की तरफ रहेगा। अगर आपने पिछले टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने करियर में, तो इस टाइम सैटर्न आपको रिवर्ट देने आने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए रिवर्ट में भी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, थोड़ा बहुत चैलेंजेस फिर भी सैटर्न देंगे। इनकम का ग्रोथ थोड़ा बहुत स्लो भी हो सकता है इनिशियली, बट कहीं ना कहीं जो भी पर्सन इस टाइम पे आपके लाइफ में आएंगे, जो भी नया नेटवर्क सर्कल आपका बनेगा, वो आपके ओवरऑल करियर ग्रोथ में आपको और ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे एल्डर सिबलिंग से भी कुछ ना कुछ करियर रिलेटेड एडवाइस भी आपको मिल सकती है अगर आपके एल्डर सिबलिंग है तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस ट्रांजिट। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि सैटर्न आपके यहाँ पे 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। 9th और 10th के लॉर्ड होके 10th हाउस में ट्रांजिट, करियर के लिए एकदम रेडी हो जाइए आप इस टाइम पे। करियर में कुछ ना कुछ ज़्यादा मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हो, या फिर आपका इस टाइम पे फोकस अपने करियर की तरफ ही ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे ऐसा होगा कि इनिशियली देखिए करियर रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंजेस
भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे बॉसेस का एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पे उनसे कुछ ना कुछ एडवाइस भी आपको मिल सकती है, क्योंकि 9th का लॉर्ड 10th में जा रहा है। फादर से एडवाइस या फिर गुरुओं से कुछ भी एडवाइस आपको करियर रिलेटेड मिल सकता है, जो कि आपके फेवर में काम करेगा। यहाँ पे देखिए सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग विदेश जाने के लिए इस टाइम पे ट्राई करें, क्योंकि 3rd एस्पेक्ट कहीं ना कहीं एफर्ट्स की बात करता है। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस टाइम पे मिल सकती है। और यहाँ पे जो लोग कुछ भी मेडिकल साइंस का मतलब रिलेटेड उनका कुछ प्रोफेशन है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी करियर में आप हो, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए सैटर्न का जो नेक्स्ट 7th एस्पेक्ट वो आपके 4th हाउस में जा रहा है। तो हालांकि करियर की तरफ फोकस रहने से क्या होगा कि घर की तरफ फोकस थोड़ा सा कम हो सकता है, बट फिर भी यहाँ पे देखिए मदर के साथ रिलेशन थोड़ा सा अच्छा मेंटेन करके रखने की चलने की कोशिश कीजिएगा, और कहीं ना कहीं मदर के हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ शनि जब भी केंद्र में जाता है तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इक्वली निभाने की ज़रूरत है, तो जाके आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सैटर्न का देखिए 10th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजनेस जो लोग करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप हो, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड आपका काम है, तो वहाँ पे सैटर्न आपको यहाँ पे मदद ज़रूर करने वाला है। या फिर अगर आप लोग मैरिड हो तो ऐसा हो सकता है कि शादी की तरफ मतलब या फिर मैरिड जो पार्टनर है उनकी तरफ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे देखिए जब भी 7th हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट जाता है वो टेस्टिंग टाइम होता है, मतलब आप कितना ज़्यादा लॉयल हो अपने पार्टनर की तरफ, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे टेस्ट हो सकता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा करियर रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइम आ रहा है। तो जो लोग बहुत दिनों से प्रमोशन वगैरह का वेट कर रहे थे और आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो इस टाइम पे ऐसा हो सकता है आपको बहुत अच्छा कोई प्रमोशन भी मिल जाए। यहाँ पे देखिए अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ा बहुत बीच बीच में प्रॉब्लम्स बनी हुई रहेंगी, बट ओवरऑल ये आपके फेवर में ही काम करेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब देखिए अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले हो तो सैटर्न आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि देखिए सैटर्न का 9th हाउस में जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो 9th हाउस में जाके भी आपके मेहनत के ऊपर आपको रिजल्ट देता है। बट हाँ, एक तरीके से भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़रूर रहेगा अगर आपने प्रॉपरली प्रीवियस ईयर्स में भी मेहनत किया है। तो ये ट्रांजिट बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो लोग टीचिंग रिलेटेड फील्ड में है, कंसल्टेंसी रिलेटेड, लॉ रिलेटेड फील्ड में है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर जो लोग हायर स्टडीज़ परस्यू करने का सोच रहे हैं, पीएचडी वगैरह करने का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ट्रांजिट बेनिफिशियल रहेगा। या फिर इस टाइम पे आपका जो करियर है उसमें कहीं ना कहीं गुरुओं का सपोर्ट रहेगा, मतलब अथॉरिटीज़ से कुछ ना कुछ आपको इस टाइम पे सपोर्ट मिल सकता है, फादर से कुछ ना कुछ करियर रिलेटेड एडवाइस या गाइडेंस इस टाइम पे आपको मिल सकता है। अब देखिए सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में जा रहा है, तो इस हिसाब से देखिए आप कहीं ना कहीं अपने इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट डालोगे और ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। इस टाइम पे आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसमें ज़्यादा सीनियर जो लोग हैं उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है, मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ करियर रिलेटेड गाइडेंस आपको मिल सकता है। सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस में जा रहा है। अगेन जो लोग कम्युनिकेशन रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड फील्ड में हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा काम करेगा। और यहाँ पे देखिए सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में जा रहा है, तो कुछ भी जॉब चेंजेस आपके लिए वो फेवरेबल होगा। आपके ओवरऑल रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकता है। इस टाइम पे अगर आपका कुछ हेल्थ इश्यूज़ है उससे भी आपको रिलीफ मिल सकता है। और यहाँ पे जो लोग बेसिकली देखिए मेडिकल फील्ड में हैं, लॉ रिलेटेड फील्ड में हैं, उनको भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर आपका प्रोफेशन 6th हाउस से रिलेटेड है, ओवरऑल जो लोग सर्विस में हैं उनको भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, देखिए 8th का लॉर्ड होके 9th में जाना तो रिसर्च रिलेटेड स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये सूटेबल ट्रांजिट रहेगा। या फिर ऑकल्ट में भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो लोग कर रहे हैं, मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपका कुछ फील्ड है, आप लोगों के लिए भी ट्रांजिट लकी रहेगा।
बट यहाँ पे 8th का लॉर्ड होके 9th में जाना, फादर के हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फादर के लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस भी आ सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, तो यहाँ पे मेहनत करते रहिए तो लक आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब देखिए, अगर आप कर्क राशि या कर्क लगन वाले हो तो सैटर्न आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो कर्क राशि अगर आपका बेसिकली है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सैटर्न का ढैया का टाइम शुरू होने वाला है। मून से 8th में सैटर्न जा रहा है, तो मदर के हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंजेस आप इस टाइम पर करियर रिलेटेड अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इससे घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अगर सैटर्न का जो प्लेसमेंट है वो आपके नेटल चार्ट के अनुसार अच्छा है, तो एकदम यहाँ पे आप लोग मतलब केयर फ्री हो जाइए। नहीं, केयर फ्री नहीं होना है, सैटर्न है ना, तो थोड़ा बहुत चिल्ड हो जाइए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सैटर्न 8th हाउस में जाने से मैं ये बोल सकती हूँ कि जो लोग रिसर्च रिलेटेड फील्ड में हैं, आप लोग का अगर करियर कहीं ना कहीं रिसर्च, एनालिसिस, एनालिटिकल लॉजिक ये सब से रिलेटेड है, तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जो लोग इंश्योरेंस, टैक्स रिलेटेड डिपार्टमेंट में हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा है। अगेन करियर रिलेटेड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस, यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हो इन सालों में, और मतलब आप जो भी मेहनत करोगे उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ऑथोरिटीज़ का जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सैटर्न का देखिए यहाँ पे 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेविंग आप जितना अच्छे से कर पाओ ये टाइम पे वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ये टाइम पे आपको कुछ इनहेरिटेंस वगैरह भी मिल सकता है, बट सैटर्न 8th हाउस में जाके कोई भी इनहेरिटेंस तो मिलेगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे आप उसको पाके बहुत ज़्यादा खुश ना हो, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 2nd हाउस में एस्पेक्ट जाने की वजह से अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करके चलिएगा। अपनी स्पीच के ऊपर ध्यान रखिएगा कि क्या आप बोल रहे हो, अपने खाने पीने के ऊपर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप इस टाइम पे देख पाओगे, मतलब फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में जो लोग हैं। और सैटर्न का नेक्स्ट जो 10th एस्पेक्ट है वो अगेन आपके 5th हाउस में जा रहा है। 5th हाउस भी करियर चेंजेस का हाउस है, तो ऐसा हो सकता है इस टाइम पे आप बहुत कुछ बिग डिसीजन लो अपने करियर से रिलेटेड जो आपके फेवर में काम करे। और यहाँ पे देखिए 7th का लॉर्ड 8th में जा रहा है, तो जो लोग मैरिड हैं उनका रिलेशनशिप आपको थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे मतलब केयरफुली अपने पार्टनर के साथ डील करना होगा, या फिर जो लोग बिजनेस में भी हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत केयरफुली डील कीजिएगा। जो लोग देखिए मैरिड है उनको लिए मैं बोलूँगी कि अपने पार्टनर के हेल्थ के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिजनेस वगैरह में भी जो लोग हैं मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे आप लोग कुछ चेंजेस लाओ, इसका भी यहाँ पे इंडिकेशन है। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत बिग एक चेंजिंग वाला टाइमिंग आ रहा है कैंसर वालों, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो अब देखिए अगर आप सिंह राशि या सिंह लगन वाले हो तो सैटर्न आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इस टाइम पे आपका फोकस मेनली अपने ऐसा हो सकता है कि मतलब आप कुछ इस टाइम पे नया कुछ बिजनेस शुरू करने का सोचो, या फिर जो लोग ऑलरेडी बिजनेस रिलेटेड फील्ड में हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट रहेगा। यहाँ पे पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड आपका कोई काम है तो आप लोगों के लिए ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इस टाइम पे कोई भी बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल टाइम ये रहेगा। या फिर अगर आप लोग मैरिड हो तो आपको मतलब अपने रिश्ते की तरफ और ज़्यादा लॉयल्टी दिखाने की ज़रूरत रहेगी, और ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा हो सकता है कि मैरिज रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको निभानी पड़े। यहाँ पे आप लोगों का देखिए अगर सैटर्न कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शादी से रिलेटेड प्लैनेट आपका बन रहा है, मतलब हालांकि
7th का लॉर्ड तो है ही, बट और भी किसी भी तरीके से दशा अंतरदशा के साथ अगर क्वालिफाई हो रहा है तो मैरिज वगैरह भी इस टाइम पे आपका फिक्स हो सकता है। और यहाँ पे देखिए सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में पड़ रहा है, तो यहाँ पे गुरुओं के साथ रिलेशन बनाने में आपको थोड़ा बहुत और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। मतलब रिलेशन इन द सेंस अगर सटीक गाइडेंस आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, या फिर जो लोग हायर स्टडीज़ परस्यू करने का सोच रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। फादर के साथ रिलेशन अच्छा बनाने के लिए भी आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, ठीक है, और तभी जाके आपको अपने लक का सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पे सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, जो कि सैटर्न आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पे और ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सनैलिटी बनाने वाले हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप बन जाओगे अपने लाइफ पाथ को लेके। और सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो लोग मेनली रियल एस्टेट से रिलेटेड आपका अगर कोई करियर है या फिर होमलैंड में रह के आप कुछ करना चाह रहे हो, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। बट इस टाइम पे देखिए आपको ऐसा हो सकता है कि मदर से रिलेटेड, होम से रिलेटेड कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ सकती हैं। सो ओवरऑल आप लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि देखिए सिंह राशि या सिंह लगन वाले आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली टाइमिंग आ रही है, स्पेशली रिश्तों से रिलेटेड। तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 6 का लॉर्ड 7th में गया है, तो शादी में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स ना हो, रिलेशनशिप छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ना बिगड़े, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालाँकि जो लोग लॉ रिलेटेड फील्ड में हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो अपने रिश्तों को अच्छी तरीके से संभाल के चलिएगा, तो यहाँ पे आपको जो ये सैटर्न का ट्रांजिट है उससे आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह में भी आपको और ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब देखिए अगर आप कन्या राशि या कन्या लगन वाले हो तो सैटर्न आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 6th हाउस में ही ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इस टाइम पे मैं बोल सकती हूँ कि आपके जॉब या सर्विस रिलेटेड के मतलब पर्सपेक्टिव से बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइमिंग रहेगा। यहाँ पे आप कुछ जॉब चेंज कर सकते हो जो कि आपके फेवर में जाएगा। इस टाइम पे देखिए आप अपने ओवरऑल जो रूटीन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हो। यहाँ पे मैं ओवरऑल बोल सकती हूँ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत दिनों से प्रिपरेशन ले रहे हैं उनको यहाँ पे सफलता मिल सकती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं 5th का लॉर्ड होकर 6 में जाना, तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब टाइमिंग बहुत अच्छा तो नहीं आ रहा है, तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखने की चलने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना फोकस अच्छे से मेंटेन रखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे बोल सकती हूँ जो लोग मेडिकल फील्ड में है, लॉ रिलेटेड फील्ड में है, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइमिंग रहेगा। या फिर टेक्निकल फील्ड में भी अगर आप हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइमिंग रहेगा। यहाँ पे देखिए सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में भी पड़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ सडन चेंजेस आपको नहीं नज़र आएगा। मतलब कुछ ऐसा चेंज हो गया कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सैटर्न वहाँ पे एक लिमिटेशन लगा रहा है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग कुछ भी रिसर्च रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सैटर्न का जो नेक्स्ट 7th एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस में जा रहा है। तो अगेन जो लोग मेडिकल रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, NGO आश्रम से रिलेटेड काम है, तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। या फिर फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई डीलिंग है तो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में जा रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि मीडिया कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बट अगेन यहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपके एनिमीज़ आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। और यहाँ पे अगर आपका कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा था तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए आपके अगर खुद के सिबलिंग्स हैं, स्पेशली छोटे भाई बहन हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब उनके करियर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस टाइम पे आपको निभानी पड़ सकती हैं। और यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा ट्रैवलिंग वगैरह भी जॉब पर्पस से आपका इस टाइम पे हो सकता है। तो ओवरऑल मैं जो आप लोगों के लिए ट्रांजिट देख रही हूँ वो एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट में ही मैं ज़्यादा बोलूँगी। हालांकि
यहाँ पे मेनली देखिए उन लोगों के लिए ट्रांजिट ज़्यादा फेवरेबल रहेगा जो 6th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे। और अदरवाइज़ भी मतलब अगर ऑन अ पॉजिटिव नोट में देखूँ तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा ही रहेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब देखिए अगर आप तुला राशि या तुला लगन वाले हो तो सैटर्न आपके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में है, मतलब टीचिंग रिलेटेड जिनका प्रोफेशन है, या फिर कहीं ना कहीं जो लोग IT रिलेटेड फील्ड में है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में है, उन लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। या फिर आप लोगों का एडुकेशन कहीं ना कहीं टेक्निकल एडुकेशन है तो आप लोगों के लिए ट्रांजिट अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो जो स्टूडेंट्स लोग इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों का फोकस और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है, आप लोग अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच कमिटमेंट इधर और ज़्यादा बढ़ जाए या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। वो डिनोट करता है कि सैटर्न आपके नेटल चार्ट में कैसे प्लेस्ड है। बट अगेन यहाँ पे देखिए सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रहा है तो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप कोई भी बिजनेस का भी सोच रहे हो, मतलब देखिए 5th हाउस करियर चेंजेस का भी हाउस होता है, तो आप कहीं ना कहीं अगर जॉब से बिजनेस में चेंज करना चाह रहे हो तो वहाँ पे जनरली आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लोग मैरिड कपल हैं उन लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखने के लिए कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइम पे आपका फोकस अपने बच्चों की तरफ भी ज़्यादा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में पड़ रहा है तो इसी वजह से कहीं ना कहीं देखिए आपके नेटवर्क सर्कल में इस टाइम पे मतलब सीनियर जो लोग हैं आपके मतलब आपसे उम्र में जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंक्लूड हो सकते हैं। उनसे आपको कोई ना कोई करियर रिलेटेड एडवाइस यहाँ पे मिल सकता है। आपके ओवरऑल नेटवर्क सर्कल में कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे चेंजेस आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं अगर आप 5th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जो कि टीचिंग हो गया या फिर क्रिएटिव फील्ड हो गया या फिर कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ गेन इनकम यहाँ पे ज़रूर मिलेगा बट विथ टाइम वो मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप अगर प्रॉपरली हार्डवर्क करते रहोगे तो आपका इनकम रेट यहाँ पे ज़रूर अच्छी तरीके से बढ़ेगा। और सैटर्न का 10th एस्पेक्ट अगेन आपके 2nd हाउस में जा रहा है। सेविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि अपने स्पीच के ऊपर ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। फैमिली रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको इस टाइम पे निभानी पड़ सकती है। और इस टाइम पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मदर के साथ भी आपका रिलेशन ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे मदर से रिलेटेड भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ सकती है, इसकी तरफ भी इंडिकेशन जा रहा है। बट ओवरऑल मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि सैटर्न का जो ये 5th हाउस आपके त्रिकोण हाउस में ये ट्रांजिट होने वाला है ये कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने वाला है। इस टाइम पे आप अपने मतलब खुद के अंदर मतलब आपके खुद के 5th हाउस देखिए हमारे इंटेलिजेंस को भी डिनोट करता है, हमारे बिलीफ सिस्टम को भी डिनोट करता है। उसमें एक मतलब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थिंकिंग आप इस टाइम पे नोटिस करोगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब देखिए अगर आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले हो तो सैटर्न आपके 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मेंशन ये रहेगा कि अगर आप लोग वृश्चिक राशि वाले हो तो आपके लिए ये ढैया का टाइम स्टार्ट होने वाला है क्योंकि सैटर्न मून से 4th में जा रहे हैं। तो इसी वजह से मतलब डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप इस टाइम पे ले सकते हो। अपने मदर के हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी कम टू द मेन पॉइंट वो यहाँ पे ये रहेगा कि जो लोग स्पेशली ये ट्रांजिट से मतलब रिज़ल्ट जिन लोगों को ज़्यादा मिलेगा वो उन लोग हैं जो कहीं ना कहीं 4th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। मतलब अगर आपका प्रोफेशन रियल एस्टेट से रिलेटेड है या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे देखिए मदर से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी पड़ सकती हैं और उनके साथ भी रिलेशनशिप आपको अच्छी तरीके से मेनटेन रखने की ज़रूरत रहेगी।
इस टाइम पे थर्ड एस्पेक्ट 6th हाउस में पड़ रहा है, तो आपका जो एफर्ट जाएगा वो अपने डेली वर्क रूटीन को और ज़्यादा सुधारने की तरफ जाएगा। ऐसा हो सकता है इस टाइम पे आप कुछ नया हेल्थ रूटीन भी फॉलो करो, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में जा रहा है, तो अगेन करियर रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों के लिए आने वाला है। तो ऐसा होगा कि यहाँ पे इस ट्रांजिट में आपको अपने प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही बैलेंस करके चलने की ज़रूरत रहेगी। दोनों की ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वली आपको निभाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में भी जा रहा है, तो खुद के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है इस ट्रांजिट में। मतलब अपने देखिए यहाँ पे 10th एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में जाना कहीं ना कहीं सैटर्न आपके पर्सनैलिटी में और ज़्यादा ठहराव लाने वाले हैं। मतलब यहाँ पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आपको बनाने वाले हैं, और ज़्यादा आप ड्यूटीफुल बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल लाइफ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इक्वली निभानी पड़ रही है। और इस टाइम पे पेरेंट्स के हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 4-10 एक्सिस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए। उनसे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी उनसे भागिएगा मत। देखिए थर्ड का लॉर्ड 4th में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ लो कि आपका जो एफर्ट्स रहेगा, आपका जो भी यहाँ इस टाइम पे मतलब स्किल्स वगैरह रहेगा, वो ऐसा हो सकता है कि होम एनवायरनमेंट में वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो, इसका भी एक इंडिकेशन रहता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब होम रिलेटेड चेंजेस भी, मतलब घर से रिलेटेड चेंजेस भी आप कर सकते हो। और या फिर अगर आपका दशा अंतर्दशा और एज परमिट कर रहा है तो कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डीलिंग भी आप इस टाइम पे कर सकते हो, लोन वगैरह लेके भी वो आप कर सकते हो। बट जो भी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत आपको केयरफुली डील करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब देखिए अगर आप धनु राशि या धनु लगन वाले हो तो सैटर्न आपके लिए 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड होकर आपके 3rd हाउस में ही ट्रांजिट करने वाले हैं। तो ये ट्रांजिट बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा जो 3rd हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। मतलब अगर आप लोग मीडिया या फिर कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व हो, जो कि जर्नलिज्म हो गया, या फिर टीचिंग फील्ड में भी आप लोग इन्वॉल्व हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों का अगर करियर यहाँ पे देखिए ट्रैवल से रिलेटेड है, तो आप लोगों को इस ट्रांजिट से अच्छा इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल्स के ऊपर इस टाइम पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो जाके आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों का देखिए 2nd लॉर्ड 3rd हाउस में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका मनी इनकम जो है वो 3rd हाउस रिलेटेड चीज़ों से आपको ज़्यादा यहाँ पे गेन हो सकता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं यंगर सिबलिंग से रिलेटेड कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको निभानी इस टाइम पे पड़ सकती है, या फिर नेबर्स से रिलेटेड भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस टाइम पे आपको उठानी पड़ सकती है। अब देखिए सैटर्न यहाँ पे 3rd हाउस में बैठ के अपने 3rd एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को भी देख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों का जो एफर्ट है वो आपके क्रिएटिविटी के ऊपर भी जा सकता है, या फिर जो लोग एजुकेशन फील्ड में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो वो अपने नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर कहीं ना कहीं अगर आप लोग जैसे कि ग्लैमर रिलेटेड फील्ड से भी इन्वॉल्व हो, या फिर स्पेकुलेशन से रिलेटेड भी आप लोगों का कुछ काम है, वहाँ पर भी आप लोगों का एफर्ट इस टाइम पर जा सकता है। मतलब इस टाइम पे आप लोगों का इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। और यहाँ पे देखिए सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस में जा रहा है, तो अगेन टीचिंग रिलेटेड फील्ड में जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या फिर किसी भी गुरु का गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा इस टाइम पे। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि फादर का कोई एडवाइस भी आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रख सकता है। फादर से रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस टाइम पर आपको उठानी पड़ सकती है। यहाँ पर हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए अगर जो लोग बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइमिंग रहेगा। या फिर फॉरेन लैंड से रिलेटेड देखिए अगर आप लोगों का कुछ काम भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, या फिर अगर आप लोगों का कुछ काम मेडिकल फील्ड से भी, हॉस्पिटल से भी रिलेटेड है, तो उन सभी लोगों के लिए ये जो टाइमिंग है वो अच्छा आने वाला है। मतलब इस टाइम पे आप लोग जितना आगे बढ़ के इनिशिएटिव लोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। देखिए मैलिफिक प्लैनेट 3rd हाउस में आया है, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो जाके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ट्रैवल वगैरह के लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
अब देखिए, अगर आप लोग मकर राशि या मकर लगन वाले हो तो सैटर्न आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। ये बेसिकली शादी शादी का थर्ड फेज़ चलेगा और बहुत ही जल्दी आप लोगों का शादी शादी एंड होने वाला है। तो ये फेज़ बेसिकली गेंस का फेज़ होता है, थर्ड फेज़। और यहाँ पे देखिए सेकेंड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट ये दर्शाता है जो लोग बेसिकली सेकेंड हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंस रिलेटेड कोई वर्क है आप लोगों का, या फिर आप लोग फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आप लोगों को यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पे देखिए फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस टाइम पे बढ़ सकती है। फैमिली की तरफ आपका जो कमिटमेंट है उसका जो टेस्टिंग पीरियड है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए आपको अपने सेविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप मनी सेव भी करने वाले हो। इस टाइम पे देखिए सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट अगेन आपके फोर्थ हाउस में पड़ रहा है। अगेन देखिए डोमेस्टिक लाइफ यहाँ पे कहीं ना कहीं पिक्चर में आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इधर आप कोई रेसिडेंस चेंज करो या फिर होम रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। मदर से रिलेटेड भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका यहाँ पे बढ़ सकता है, या फिर पेरेंट्स से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी होम में मतलब होम रिलेटेड कोई रेनोवेशन वगैरह भी इस टाइम पे आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सैटर्न का जो सेवन्थ एस्पेक्ट है वो एट्थ हाउस में पड़ा है। अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की तरफ ये इंडिकेशन है। बट सैटर्न जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट करता है वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उससे पहले कुछ ना कुछ अलार्मिंग साइंस आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इनहेरिटेंस वगैरह भी आपको मिल सकता है, बट सैटर्न रिलेटेड जो इनहेरिटेंस होता है वो पाके आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हो, ये ज़्यादातर देखा जाता है। यहाँ पे देखिए इन लॉज के साथ आपको रिलेशन अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी, उनसे रिलेटेड भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती है। बट सडन कोई मनी गेन की तरफ भी ये इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे देखिए जो लोग बेसिकली रिसर्च रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं, या फिर अगर आपके काम में आपका वाणी यूज़ होता है तो बेसिकली मतलब टीचिंग हो सकता है वो चीज़, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे सैटर्न का 10th एस्पेक्ट अगेन आपके 11th हाउस में पड़ रहा है। तो आपके नेटवर्क सर्कल में कुछ ऐसे लोग इंक्लूड होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपने मनी सेविंग में हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंस को मैनेज करने में आपको हेल्प कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, सीनियर लोग हो सकते हैं। मतलब नेटवर्क सर्कल में कुछ चेंजेस आप यहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं आप लोगों के लिए बोल सकती हूँ ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग रहेगा आप लोगों के लिए। तो जितना हो सके अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा इस टाइमिंग में। इस टाइमिंग में देखिए अर्निंग आएगा, इनकम भी आएगा, बट उसका रेट थोड़ा सा स्लो हो सकता है। और पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली डोमेस्टिक रिलेशनशिप वगैरह के लिए, फैमिली रिलेशनशिप वगैरह के लिए आप कितना ज़्यादा लॉयल हो उनकी तरफ, आप कितना ज़्यादा कमिटेड हो उनकी तरफ। वैसे तो कैप्रिकॉर्न वाले होते ही है कमिटेड अपने फैमिलीज़ की तरफ, बट फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत टेस्टिंग पीरियड जैसा रह सकता है। अपने खाने पीने के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे सेकंड हाउस में आ रहा है जो कि अपने फूड हैबिट्स को भी डिनोट करता है। यहाँ पे देखिए अपने स्पीच के ऊपर भी ध्यान रखिएगा, स्पीच ज़्यादा हार्श ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से अपने फैमिली में किसी भी मेम्बर का फीलिंग हर्ट हो सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब देखिए अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लगन वाले हो तो सैटर्न यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 12th और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करना, और साढ़े साथी का सेकंड फेज़ आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आप बेसिकली कुंभ राशि वाले हो तो सेकंड फेज़ देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है किसी किसी केस में, स्पेशली अगर सैटर्न का कंडीशन आपके चार्ट में ख़राब है तो यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस वगैरह और ज़्यादा बढ़ सकता है। मदर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ सकती है, मदर के हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं 12th और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होके, अब मैं लगन के हिसाब से बता रही हूँ, फर्स्ट हाउस में आ रहा है। तो इस हिसाब से देखिए जो लोग मतलब फॉरेन लैंड में जाने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, और अगर आपका दशा अंतरदशा परमिट कर रहा है तो ये टाइम में आप वहाँ पे रीच कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे एक नई चेंज आएगी, और कहीं ना कहीं इतने दिन से आप जो एक आइसोलेशन टाइप ऑफ फीलिंग में थे, या फिर बहुत ज़्यादा लोनली टाइप ऑफ फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, उसमें एक सुधार आना शुरू होगा। अपने लाइफ पाथ को लेके एक क्लियर पिक्चर आपको इस टाइम पे मिलना शुरू होगा। इस टाइम पे देखिए सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस में भी आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट के ऊपर वो डिनोट करेगा कि
आपके पर्सनैलिटी में देखिए इस टाइम पे आपका पर्सनैलिटी ऐसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप बन जाओगे, आप कहीं ना कहीं अपने ड्यूटीज़ को समझोगे और इस वजह से आप कहीं ना कहीं देखिए आपके कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत रहेगी, अपने स्किल्स को और ज़्यादा अपग्रेड करने की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं अगर आप लोग बिजनेस में हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो तो उन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पे देखिए अपने अगर आप लोग मैरिड हो तो पार्टनर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको लेनी मतलब बढ़ सकती है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पे बिज़नेस वगैरह के लिए अच्छा टाइमिंग है, बिज़नेस पार्टनरशिप में भी आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत पड़ेगी। और सैटर्न का 10th एस्पेक्ट अगेन आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, तो यहाँ पे करियर रिलेटेड ज़्यादा मतलब सक्सेस आपको यहाँ पे मिल सकता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है बॉसेस के साथ। यहाँ पे देखिए रिलेशन आपका ठीक ठाक बना रहेगा बट उनका एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा हाई हो सकता है। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का करियर फॉरेन लैंड से रिलेटेड है, हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड है और कुछ ना कुछ NGO आश्रम से भी रिलेटेड है, मतलब कोई ना कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क में आप लोग इन्वॉल्व हो तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ सैटर्न जो 1st हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं यहाँ पे आपके पर्सनैलिटी को एक नया रूप देने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपके लाइफ पाथ को लेके इतने दिनों से अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन में थे उससे आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है कुंभ लगन वालों के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल आपको बना देगा और बहुत ही ज़्यादा एक नया जो बिगिनिंग है आप वो इस टाइम पे फील करने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब देखिए मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए सैटर्न आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 12th हाउस में ही ट्रांजिट करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए शादी शादी का फर्स्ट फेज़ शुरू होने वाला है। फर्स्ट फेज़ में देखिए बहुत चीज़ें जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी या फिर मतलब आपको बहुत दिनों से सता रहा था उसमें क्लोजिंग टाइम आप उसके लिए सोच सकते हो। मतलब बहुत चीज़ों में एक एंडिंग आपको दिखने को मिलेगी और उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, अभी देखिए 12th हाउस में भी जा रहा है जो कहीं ना कहीं एंडिंग का हाउस माना जाता है। तो अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा था तो उसमें एक फुल स्टॉप आपका यहाँ पे पड़ सकता है, स्पेशली अगर सैटर्न आपके चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजिट है उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो 12th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर आप लोग हॉस्पिटल से रिलेटेड आपका कोई काम है, मतलब अगर आप डॉक्टर हो या फिर NGO से रिलेटेड, आश्रम से रिलेटेड, फॉरेन लैंड से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे कोई भी ऐसा काम इस टाइम पे आपके लिए सही रहेगा जो मतलब उतना ज़्यादा जहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग ना करना पड़े, ऐसे टाइप का कोई काम आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। इस टाइम पे देखिए अपने करियर में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा फॉलो कीजिएगा क्योंकि आपका इंट्यूशन इस टाइम पे आपको सही गाइडेंस देने वाला है। इस टाइम पे आपका अर्निंग भी ज़्यादातर बाहर से आ सकता है या फिर फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह के साथ आपको डीलिंग में मतलब वो ज़्यादा मनी गेन वगैरह हो सकता है। यहाँ पे देखिए इस टाइम पे आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस आ सकता है या फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड भी हो सकता है बिकॉज सैटर्न कहीं ना कहीं मैलिफिक प्लैनेट माने जाते हैं। अब देखिए ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको मनी मैनेजमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सेविंग को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा और कहीं ना कहीं आपका इस टाइम पे एफर्ट जो है वो मनी मैनेजमेंट की तरफ ही जाएगा। इस टाइम पे देखिए आप लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हो और वो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, बट सैटर्न 12th हाउस में मतलब ट्रांजिट में जा रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा पॉइंट माना जाएगा। फैमिली रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको इस टाइम पे लेनी पड़ सकती है। अपने स्पीच के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पीच अगर मतलब यहाँ पे अगर कुछ आपने ऐसा कुछ बोल दिया तो उस वजह से आपको लॉसेस भी हो सकता है करियर में, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। यहाँ पे सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ रहा है। अगेन बहुत दिनों से कोई डिजीज़ से अगर आप बहुत परेशान थे तो उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। अगेन जो लोग मेडिकल फील्ड में है, लॉ रिलेटेड फील्ड में है, उन लोगों के लिए अच्छा टाइमिंग रहेगा या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइमिंग रहेगा। यहाँ पे देखिए
सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में पड़ रहा है, तो अगर आप लोग अपना करियर टीचिंग से रिलेटेड करना चाह रहे हो या फिर कंसल्टेंसी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड करना चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं फेवरेबल रहेगा। यहाँ पे कोई ना कोई टीचर या गुरु का सपोर्ट आपको इस टाइम पे मिल सकता है। और देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि फादर से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको निभानी इस टाइम पे पड़ सकती हैं। और हालांकि सैटर्न यहाँ पे देखिए 12th में बैठ के 9th हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे गुरु आए जो आपके रिलीजन और कास्ट से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। या फिर अपने मतलब फादर के हेल्थ के ऊपर भी आपको ना इस टाइम पे थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल देखिए इस टाइम पे मैं बोल सकती हूँ कि सैटर्न का ये जो 12th हाउस में ट्रांजिट है, ये आपके सबकॉन्शियस थिंकिंग को और ज़्यादा मजबूत करने आ रहा है। तो इस टाइम पे जितना हो सके अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। जो लोग कोई ना कोई इंटरनेट से रिलेटेड भी अगर आप लोग काम कर रहे हो, क्योंकि वो भी बिहाइंड द सीन होता है, तो आप सभी लोगों के लिए यह अच्छा टाइमिंग रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा बहुत सोच समझ के इस टाइम पे जो भी आप लोग स्टेप ले रहे हो वो थोड़ा सा सोच समझ के लेना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर। तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि सैटर्न का जो ये ट्रांजिट होने वाला है, ये हर एक लगन या राशि के हिसाब से कैसा रिजल्ट देने वाला है। बट यहाँ पे आप लोगों के नेटल चार्ट में सैटर्न का क्या प्लेसमेंट है उसके ऊपर भी यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो सकता है रिजल्ट में, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।